जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि सर इसकी अगली वैकेंसी कब तक आएगी। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है और ये वीडियो में हमने एक छोटा सा जवाब दिया है। इंडियन कोस्ट गार्ड का वैकेंसी का एक रिक्रूटमेंट साइकिल चलता है। जो इसका फर्स्ट बैच का जो साइकिल चलता है वो इसकी प्रत्येक वर्ष जुलाई महीने में जिसको वैकेंसी निकलती है। प्रत्येक महीने के जुलाई मंथ में इसकी वैकेंसी जो है वो निकल आती है। और जुलाई मंथ इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का प्रोसीजर चलता है और 1 महीने का आपको समय दिया जाता है अगस्त का आपके प्रिपरेशन को इम्प्रूव करने का। और आपको मिड सितंबर 15 टू 30 सितंबर के बीच आपको एग्ज़ाम जो है इसका CBT 1 स्टेज 1 एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाता है। और स्टेज 2 जो है इसका अक्टूबर या नवंबर महीने में कंडक्ट करा लिया जाता है। और इसका सेकेंड बैच का साइकिल चलता है जो होता है दिसंबर का। प्रत्येक साल के या प्रत्येक वर्ष के दिसंबर महीने में इसका वैकेंसी निकलती है। और उसी महीने में दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह से लेकर अंतिम सप्ताह तक इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का प्रोसीजर चलता है। और आपका इसका CBT 1 या स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम होता है वह मिड फरवरी यानी कि 15 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है। और इसका रिज़ल्ट जो है 1 से 1.5 महीने के अंदर में इसका रिज़ल्ट आउट कर दिया जाता है। इसमें ज़्यादा देरी नहीं लगाई जाती है क्योंकि आगे इनको स्टेज 2 PFT या मेडिकल भी इनको लेना होता है। ये एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन था और इसका रिक्रूटमेंट का पूरा साइकिल चलता है। और ये प्रत्येक वर्ष ये वैकेंसी हमेशा आती है, प्रत्येक वर्ष आती है। और सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है, पहले वैकेंसी निकलती थी, हर बार निकलती थी, लेकिन सारे स्टूडेंट्स को कॉल लेटर प्रोवाइड नहीं कराया जाता था। उनमें जिनमें 85 या 80% से ऊपर अंक जिनको आए हैं 10+2 या 10th में, उन्हीं को कॉल लेटर प्रोवाइड कराया जाता था। ये नाविक DV और GD दोनों का यही साइकिल है। इसी साइकिल के अंतर्गत जो है वैकेंसी निकलती है तो नाविक DV का निकलता है, नाविक GD का भी और यांत्रिक का भी, तीनों एक साथ निकलता है। अगर आपने पिछले बार या उससे पिछले बार अगर एक भी बार या इनके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो आपको इतना ज़रूर पता होगा कि तीनों वैकेंसी एक साथ ही निकलती हैं, तीनों का एग्ज़ाम भी एक साथ होता है और रिजल्ट भी सारा प्रोसीजर एक ही साथ हो जाता है। अब बात यहाँ ये आती है कि इस बार से बहुत ज़्यादा नया बदलाव क्या हुआ है। तो ये हुआ है कि पहले जो है 70, 75 या 80 उस पर कट ऑफ डिसाइड होता था कि कितने कट ऑफ से स्टूडेंट्स को कॉल लेटर प्रोवाइड कराया जाए। इसी प्रक्रिया को अब समाप्त कर दिया गया है। अब यह प्रक्रिया नहीं है, पहले जो होती थी, अब यह प्रक्रिया को हटा दिया गया है। अब ऑल कैंडिडेट्स को यहाँ पे एडमिट कार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा। ऑल कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा, चाहे उनका मैट्रिकुलेशन में 3rd डिवीज़न हो, 2nd हो या 1st हो, उससे कोई मतलब नहीं रखा गया है यहाँ पे। या फिर आपका 10+2 में भी कोई सा भी डिवीज़न हो, इनसे उनको कोई मतलब नहीं है। आप अब CBT परीक्षा दे सकते हैं, इसमें आप अपीयर हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को ही बुलाया जाता था और उनके अनुसार ही उनका ही रिटेन, मेडिकल, फिजिकल जो भी हो उनका ही कराया जाता था। इससे जेन्युइन बच्चे जो मैट्रिकुलेशन में एवरेज स्टूडेंट थे या 10+2 में एवरेज स्टूडेंट रहते थे, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता था।
और इंडियन कोस्ट गार्ड ने जब से ये CDAC अप्लाई किया है, CDAC ने अपना खुद का वेबसाइट बनाकर CDAC के थ्रू भर्ती प्रक्रिया को जैसे ही लाया गया है, जैसे मतलब कि इसके बाद से ही इस प्रोसीजर को इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ द्वारा हटा दिया गया है। अब बात यहाँ ये आती है कि हम अपनी तैयारी को किस तरीके से किस टाइम में करें। आपको एक वर्ष में, एक साल में 2 बार मौका मिलता है, 2 बार फॉर्म फिलअप करने का, और इसका एज लिमिट का क्राइटेरिया भी होता है। एज लिमिट का क्राइटेरिया होता है, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए अपनी तैयारी को पहले से इम्प्रूव करके रखें, क्योंकि आपको प्रत्येक वर्ष 2 अटैम्प्ट मिल रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। और इसकी वैकेंसी जो है वो एकदम फिक्स है कि आपको जुलाई में वैकेंसी आनी है तो आनी है, दिसंबर में वैकेंसी आनी है तो आनी है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। इसका रिक्रूटमेंट साइकिल ही है कि 350 पोस्ट का वैकेंसी आना है जुलाई में, और 350 पोस्ट का वैकेंसी आना है दिसंबर में। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को फुल्ली इम्प्रूव करके रखिए। ये हर एक साल में 2 बार वैकेंसी आपको देना है तो देना है, इसलिए अपनी तैयारी को इम्प्रूव करके रखिए। हम आशा करते हैं कि आपका डाउट जो है कि अगली वैकेंसी कब तक आएगी, ये पूरी क्लियर हो गई होगी। अब कोई इससे रिलेटेड सवाल नहीं होगा। अगर कोई रिलेटेड सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।